बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, वेलकम टू कससुल कुरान एपिसोड 2। प्यारे बच्चों, आज से कई 100 साल पहले की बात है कि पूरी दुनिया से लोग मक्का में हज करने के लिए आते हैं। यहाँ पर खाना काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ भी करते, अल्लाह ताला से बातें भी करते, उनकी इबादत भी करते, और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाज़ार भी थे। वो इन बाज़ारों में शॉपिंग भी करते थे। भैया, इस खाजूर का क्या दाम है? 10 दिरहम। बहुत महंगे हैं। बड़ों के लिए कपड़े लेते, छोटे बच्चों के लिए टॉयज खरीदते, और जब वो यहाँ से वापस अपने मुल्कों में जाते तो लोग उनसे पूछते, भाईजान, आपने ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें कहाँ से ली हैं? तो वो लोग कहते कि अब तो हम भी मक्का जाएंगे और वहाँ से हम भी शॉपिंग करेंगे। अब इस तरह पूरी दुनिया में मक्का की आइटम्स मशहूर होने लग गई। लोग पूरी दुनिया से मक्का में आते, यहाँ पर शॉपिंग करते और यहाँ से चीज़ें अपने मुल्कों में लेकर जाते। तो इस तरह मक्का के लोग बहुत अमीर हो गए। अब उस टाइम यमन में एक बादशाह था जिसका नाम था अब्रहा। उसने देखा कि पूरी दुनिया से लोग मक्का में अब जाते हैं और मेरे पास आते ही नहीं है। यहाँ पर भी तो बाजार हैं, यहाँ से लोग शॉपिंग ही नहीं करते हैं। मक्का के लोग तो अमीर हो ही जा रहे हैं और मैं अमीर नहीं हो रहा इतना। तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सारे जनरल्स को बुलाया और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम अब खाना काबा के मुकाबले में एक बहुत बड़ा चर्च बनाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, एक बहुत बड़ा चर्च बनाया और बहुत प्यारा चर्च बनाया। उसकी दीवारें सोने की, चांदी की और इस तरह बहुत महंगे महंगे स्टोन्स यूज़ किए। जब उसने पूरा चर्च बना लिया और मक्का के अंदर लोगों को पता चला कि अब्रहा ने यमन में हमारे खाना काबा के मुकाबले में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया, तो यहाँ से एक शख्स उठा और यमन गया और उसने अब्रहा के चर्च के अंदर गन फेंक दिया और उसको बहुत बुरा भला भी कहा। अब्रहा को जब पता चला कि एक शख्स मक्का से आया मेरे चर्च में, उसने आकर गन फेंका और इसको बुरा भला कहा, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अब मैं इसका बदला खाना काबा को गिरा कर लूंगा। उसने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और उनको कहा कि कल हम खाना काबा पर हमला कर देंगे। और जंग की तैयारियां पूरे यमन में शुरू हो गई। कोई तीर बना रहा था, कोई नेज़े बना रहा था, कोई अपनी तलवार तेज कर रहा था। और आज हमारी आर्मी के पास फाइटर जेट्स होते हैं, कैनन्स, तोपें होती हैं, F-16, F-17 और बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। लेकिन आपको पता है उस ज़माने के अंदर उनके टैंक्स, उनके फाइटर जेट्स क्या थे? उनके बड़े बड़े जाइंट एलिफेंट्स थे। उन एलिफेंट्स के साथ जब वो जंग में आते तो वो जो हॉर्सेस होते थे वो उनके पास डर के आते ही नहीं थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े एलिफेंट्स होते थे। तो अब्रहा ने भी अपने सारे जितने उसके पास हाथी थे सबको ट्रेन किया हुआ था जंग के लिए। और अगले दिन सुबह अब्रहा अपने इतने बड़े लश्कर के साथ, जिसमें इतने ज़्यादा हाथी थे, वो मक्का की तरफ रवाना हो गया। चलता 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 जब वो मक्का आया ना, उसने यहाँ पर अपने बड़े बड़े हाथियों के ज़रिए लोगों के घर गिराना शुरू कर दिया, उनका माल लूटना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब जब वो लोगों का माल लूटता लूटता मारता 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 फारिग हुआ और उसने ऐसे सामने देखा तो उसको खाना काबा नजर आया। उसने कहा, अब तो मैं इसको गिरा ही दूंगा। लेकिन सॉरी, वो क्या कह रहा था कि वो गिरा देगा, देखते हैं क्या वो गिरा सका। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने एलिफेंट को लिया और खाना काबा की तरफ बढ़ने लगा, फुल स्पीड बढ़ने लगा। लेकिन अभी कुछ ही आगे गया था तो उसका हाथी स्लो होने लग गया। वो बहुत हैरान हुआ कि ये तो कभी स्लो नहीं हुआ, आज क्यों स्लो हो रहा है। वो स्लो होता होता एक टाइम आया कि उसका हाथी बिल्कुल रुक गया। वो बहुत परेशान हुआ कि मेरा हाथी इतनी बड़ी बड़ी जंगें इसने लड़ी हैं और कभी भी रुका नहीं है, आज इसको क्या हो गया। उसने सोचा हो सकता है इसको कोई मसला हो गया हो, इसके पैर में कोई चोट आ गई हो, कोई मसला हो गया। उसने अपनी बाकी आर्मी को कहा, अब टाइम आ गया है, अटैक कर दो। उसकी सारी आर्मी ने अपने एलिफेंट्स लिए और खाना काबा की तरफ जाने लगे। अभी कुछ ही वो आगे गए थे कि उनके सारों के एलिफेंट्स भी रुक गए। अब्रहा बहुत परेशान हो गया और वो उसके लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल बन गई कि उसके इतने बड़े बड़े एलिफेंट, जिस पे उसको बड़ा गुरूर था कि इनके ज़रिए तो मैं किसी को भी कुचल दूंगा। अब अब्रहा और उसके सारे सिपाही एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अब हम क्या करें। अब्रहा ने कहा कि तुम अपने हाथियों से उतरो और खुद जाकर खाना काबा पर अटैक कर दो। अब वो उतर के जाने ही लगे थे कि अब्रहा ने ऊपर देखा कि आसमान के ऊपर
ब्लैक क्लाउड्स आ गए, फुल काले बादल आ गए हैं और वो सिर्फ जहाँ पर अब्राहा और उसका लश्कर था ना, ऐसे उसके ऊपर आ गए बस। अब्राहा बहुत डर गया कि ये सिर्फ हमारे ऊपर इतने ब्लैक क्लाउड्स क्यों हैं। तो उसने कहा कोई ऐसा मसला नहीं, अपनी आर्मी को कहा तुम भाग जाओ और जाकर हमला कर दो। वो अभी भागने ही लगे थे कि उसने दोबारा देखा ऊपर छोटे छोटे परिंदे जिनका नाम अबाबील था। वो इतने ज़्यादा अब्राहा और उसके पूरे लश्कर के इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाने लगे। अब्राहा ने जब एक और ऐसा सीन देखा तो वो और ज़्यादा परेशान हो गया और वो हैरान रह गया कि पहले काले बादल आए हमारे ऊपर, अब ये इतने ज़्यादा परिंदे। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन परिंदों की चोंच के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स थे। वो और ज़्यादा परेशान हो गया कि ये तो परिंदे भी आए, इनके मुंह में स्टोन्स भी हैं। अब जब अब्राहा ने अपने फौज को कहा कि तुम जल्दी अटैक करो, वो उसकी आर्मी भी आगे बढ़ने ही लगी थी कि उन परिंदों ने, उन अबाबीलों ने अपनी चोंच खोल दी और वो जो छोटे छोटे कंकर थे वो ऐसे गिरते 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 तेज हो गए, इतने तेज हो गए कि जिस तरह आज बुलेट्स होती हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज हो गए। और वो आकर अब्राहा और उसके लश्कर पूरे हाथियों पर जब वो गिरे तो अब्राहा, उसका लश्कर, उसके हाथी सब के सब विद इन सेकेंड्स मर गए। और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने घर खाना काबा की हिफाजत की।